नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री मोदी 30 मार्च 2022 को 5वें बिमस्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 75,800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस बार के बजट को रोजगार बजट का नाम दिया। मनीष सिसोदिया ने बताया कि युवाओं को रोजगार देना हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता। उन्होंने कहा कि सरकार अगले 5 सालों में राज्य के युवाओं को 20 लाख नई नौकरियां देगी। बजट पढ़ने हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमारी सरकार का 8वां बजट। हमारी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किए हैं, जिससे अन्य राज्यों को प्रेरणा लेनी चाहिए। दिल्ली के 75% घरों में बिजली का बिल 0 आता है। हमने गली गली सीसीटीवी कैमरे लगाकर अपराध रोकने की कोशिश की। सिसोदिया ने कहा कि राज्य में नए स्कूल बने हैं, लोगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है, साथ ही मेट्रो का विस्तार हुआ है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आज यूपी में नई सरकार का पहला दिन है। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना काल से गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है और अन्य योजना से गरीबों को फायदा हुआ। सोनिया गांधी ने आज पार्टी के सभी महासचिवों के साथ एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग की अध्यक्षता कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल करेंगे। इस बैठक में संगठनात्मक चुनाव, पार्टी के सदस्यता अभियान और मौजूदा राजनीतिक हालातों पर बातचीत करने के अलावा आंदोलनकारी कार्यक्रमों की योजना बनाई जाएगी। रूस यूक्रेन की जंग का 31वां दिन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि हम युद्ध विराम के लिए बातचीत करने के लिए तैयार, पर हमारी 1 इंच जमीन भी हम नहीं देंगे। यूक्रेन में नागरिक ठिकानों पर रूसी हमलों से काफी कुछ तबाह हो गया है, इसमें बच्चे भी शामिल, जिसमें शरीर गोलियों के छर्रों से कटे हुए थे तो लाशों के सामूहिक कब्रों में ढेर लगे हुए थे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्च आयुक्त ने पुष्टि की है कि युद्ध शुरू होने के बाद से 90 बच्चों सहित कम से कम 1035 नागरिक मारे गए और 1650 नागरिक घायल हुए। रूस के सैनिक जनरल स्टाफ के उप प्रमुख ने बताया कि यूक्रेन में 1351 रूसी सैनिक मारे गए, 3825 रूसी सैनिक घायल हुए। सीएम मनोहर लाल की तरफ से मनाए जा रहे 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम की कड़ी में आज हिसार जिले को करोड़ों की सौगात देंगे। सीएम मनोहर लाल रोहनात गांव पर नाटक मंचन, दास्ताने रोहनात देखेंगे। इसके अलावा एक और गांव मंगाली का दौरा भी करेंगे। मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय परिसर में डॉक्टर मंगल सेन कृषि विज्ञान संग्रहालय, मदन लाल बहुउद्देशीय हॉल और सादलपुर नवनिर्मित 33 केवी सब स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के बढ़ते जनाधार को पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने केवल पार्टी का प्रचार बताया। गीता भुक्कल ने कहा कि अपने आप को आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी राज्यसभा में अपने खास आदमियों को भेज रही है। गीता भुक्कल ने झज्जर जिला मुख्यालय पर मौजूद कुछ अधिकारियों और नगर परिषद के अधिकारियों के भ्रष्टाचार मामले को भी विधानसभा में उठाने की बात कही। चौधरी बीरेंद्र सिंह की तरफ से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पर दिए गए बयान पर जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि ओपी चौटाला पर चौधरी बीरेंद्र सिंह को इतनी ओछी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अरुण हत्याकांड में 13 महीने पहले एफआईआर होने के बाद भी अंबाला पुलिस ने हत्यारोपी पार्षद रूबी सौदा को गिरफ्तार नहीं किया। इस बीच एएसपी पूजा ने बेतुका बयान देते हुए कहा कि हत्यारोपी पार्षद रूबी सौदा पर कार्रवाई लाई डिटेक्टिव टेस्ट की बात की जाएगी। कृषि मंत्री जीपी दलाल ने बताया कि 1 अप्रैल से हरियाणा में मंडियों में गेहूं की आवक शुरू होगी और इस बार प्रदेश में 400 अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद की जाएगी।
वहीं गेहूं खरीद को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। गेहूं खरीद में किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, इसको लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। अधिकारियों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस बार किसी भी मंडी में किसानों को परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। हरियाणा सरकार ने भी किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए इस बार 400 मंडियों में गेहूं की खरीदी करने का फैसला लिया। रादौर में पश्चिमी यमुनानगर के साथ गंदे पानी की निकासी के लिए बनाई गई डीच ड्रेन किसानों के लिए अभिशाप बन चुकी है। किसानों का कहना है कि ड्रेन में बह रहे गंदे और केमिकल युक्त पानी की वजह से भूजल प्रभावित होता है। इससे उनकी फसलों को भी नुकसान हो सकता है। वहीं बीमारियां बढ़ने का खतरा भी बढ़ने लगा है। ऐसे में किसानों ने प्रशासन से डीच ड्रेन में पानी को साफ कर छोड़ने की मांग की। वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी जल्द ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर समस्या के समाधान की बात कर रहे हैं। इस दौरान जिला प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर कर्मवीर डागर ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से ब्लॉक स्तर पर महिलाओं की खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर पूनम ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को खेलों की तरफ अग्रसर करना है। नरोंडा में राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विधायक हरविंद्र कल्याण ने एलिमेंट्री ब्लॉक स्कूल के मुख्य द्वार और लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। विधायक ने कहा कि भवन तैयार होने से ठीक से छात्रों को अच्छा स्थान मिल सकेगा। वहीं लाइब्रेरी छात्रों के ज्ञानवर्धन का काम करेगी। चरखी दादरी के गांव में सड़कों और गलियों की हालत खस्ता है, जिसकी वजह से आमजन और बच्चों को खासी परेशानी होती है। वहीं बच्चों और ग्रामीणों ने प्रशासन के प्रति गहरा रोष जताया और जल्द समाधान की मांग की। खेल कोटा बहाली की मांग को लेकर हिसार में सैकड़ों खिलाड़ी सड़कों पर उतरे और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वहीं खिलाड़ियों ने डीएम के जरिए राज्य सरकार को ज्ञापन भी दिया। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर विजेंद्र भी खिलाड़ियों के समर्थन में आए। उन्होंने कहा कि वे खिलाड़ियों के आत्मसम्मान के लिए प्रदर्शन में शामिल हुए। हरियाणा सरकार के फैसले पर रोड को रिटायरमेंट कर्मचारी रोडवेज बसों में मुफ्त सफर नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर हरियाणा रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों में खासी नाराजगी है। हरियाणा रोडवेज रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने सरकार के फैसले के खिलाफ अंबाला डिपो में प्रदर्शन किया और परिवहन मंत्री के नाम जीएम को एक ज्ञापन दिया। भिवानी में बढ़ती महंगाई और नगर परिषद में हुए कथित भ्रष्टाचार के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार विरोधी नारेबाजी की और कहा कि बढ़ती महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है। सर्व कर्मचारी संघ ब्लॉक नारनौंद के संस्कृत महाविद्यालय में 28 और 29 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल के लिए सभी विभागों के कर्मचारियों की कॉन्क्लेव की गई। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नाराजगी जताई। मीटिंग में सभी विभागों के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। हरियाणा कर्मचारी महासंघ से जुड़ी बिजली कर्मचारियों की एकमात्र संघर्षरत यूनियन HSEB वर्कर यूनियन के बैनर तले लगातार पिछले 16 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने बिजली निगम की सभी डिवीजनों पर अपने निर्दोष कर्मचारी सारथी जेई माजिद खान की बहाली की मांग को लेकर दिन भर बिजली दफ्तरों पर गुजरते हुए अपना विरोध जताया। महंगाई के खिलाफ करनाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी के विधायक शमशेर गोगी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा और लाड़वा विधायक मेवा सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने सड़कों पर उतरकर जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही कांग्रेसियों ने लघु सचिवालय पहुंचकर कुरुक्षेत्र के उपायुक्त मुकुल कुमार को ज्ञापन दिया और साथ ही गैसी, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में कमी करने की मांग की।
पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के लगातार बढ़ रहे दामों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला सचिवालय पर महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि मोदी सरकार में लगातार महंगाई बढ़ रही है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार को न केवल महंगाई के मुद्दे पर घेरा बल्कि बेरोजगारी और अन्य मुद्दे पर भी सरकार की जमकर आलोचना की। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने अंबाला में सड़क पर उतरकर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि रोजाना पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। दामों से अब तेल के दाम भी आसमान छूने लगे हैं, लेकिन भाजपा सरकार को आम जन की कोई फिक्र नहीं। सिरसा लघु सचिवालय में कांग्रेसी कार्यकर्ता एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर एसडीएम के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन दिया। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि यदि सरकार ने महंगाई पर लगाम नहीं लगाई तो कांग्रेसी सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर हल्ला बोला और आम आदमी पार्टी ने भी हल्ला बोल प्रदर्शन किया। आम आदमी कार्यकर्ताओं ने पिपली थर्ड गेट मुख्य सड़क को लेकर रोष प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सड़क के निर्माण न होने से दर्जन लोग परेशान हैं। रेवाड़ी में विधायक चिरंजीवी राव ने कहा कि तेल की कीमतों और महंगाई ने आम जन की कमर तोड़कर रख दी और रसोई गैस ने तो रसोई का बजट ही बिगाड़ दिया। करनाल में 2 दिवसीय श्री श्याम वंदना महोत्सव की शुरुआत हुई, जिसे नगर में ढोल नगाड़ों के साथ निकाला गया। जिंद जिले में मेडिकल अधिकारियों के 143 पद खाली, सर्जन के 8 में से 5 पद और स्टाफ नर्स के 122 पद खाली हैं। पिछले 10 साल से नागरिक अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। इसके अलावा नेत्र रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन जैसे महत्वपूर्ण पद भी खाली पड़े हुए हैं। मार्च का महीना खत्म होने से पहले गर्मी अपने चरम पर पहुंच गई। दिन का तापमान पहले से ज्यादा बढ़ने की वजह से लोग परेशान। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या एकदम से बढ़ने लगी। जहां इन दिनों 2000 मरीज आते थे, लेकिन अब 3 से 4500 मरीज आने लगे हैं। गुरुग्राम में बढ़ते प्रदूषण पर नकेल कसने के लिए अब नगर निगम की तरफ से एक नई मुहिम शुरू की गई। स्कूलों में बच्चों को पौधे देकर उनको जागरूक किया जा रहा है कि वो इसकी देखरेख करें और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। पेड़ लगाने के लिए लोगों को जागरूक भी करें। पानीपत के गांव किवाना में फैक्ट्री मालिक की लापरवाही के चलते एक मजदूर की मौत हो गई। फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर की गर्दन पर गिरा 700 किलो का कॉर्पेट रोल। मृतक की उम्र 29 वर्ष थी। मृतक मजदूरी के करता था। 3 छोटे छोटे बच्चे थे। परिजनों ने फैक्ट्री मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवाया गया। 2 भाइयों के झगड़े में एक की पत्नी ने देवर के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत की, तो वहीं दूसरे की पत्नी ने जेठ के खिलाफ बलात्कार की शिकायत कर दी। वहीं भाभी के साथ बलात्कार की शिकायत से शर्मिंदा होकर युवक ने बल्लभगढ़ में महिला थाने पहुंचकर परिजनों के सामने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक युवक का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने आरोपी भाई और उसकी पत्नी के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। करनाल नगर निगम के एससी दीपक को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने पुलिस की रिमांड पर 5 दिनों का पुलिस रिमांड लिया। रिमांड के दौरान एससी ने विस्तार से पूछताछ की। इस मामले में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बहादुरगढ़ में एक युवक और युवती का जली हुई अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं शव को अर्धजली अवस्था में देखा, तो वहीं युवती का शव पूरी तरह से जलकर कंगाल बन चुका है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। आशंका जताई जा रही है कि दोनों की हत्या के बाद शवों को जला दिया गया। पुलिस के आला अधिकारियों के साथ फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और मुआयना किया।
झज्जर के गांव में युवा किसान की अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतक अपने खेतों में गया था और वहां बने कमरे में बेहोशी हालत में मिला। पीजीआई ने ले जाने के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने किसान के शव को नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जिंद में राजस्व विभाग के पटवारी को 2000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। नेशनल हाईवे में आई जमीन की मुआवजा फाइनल करने के एवज में मांगी गई थी रिश्वत। बल्लभगढ़ के गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवा दिया गया। मां के पक्ष का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या की गई, जबकि पुलिस इस मामले में जांच के बाद ही कुछ कहने की बात कर रही है। गुरुग्राम पुलिस ने हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही थी फैक्ट्री, हथियारों यहां से सप्लाई किए जाते थे। आरोपी इन अवैध हथियारों की दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में सप्लाई किया करते थे। बहरहाल गुरुग्राम पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। फतेहाबाद के अशोकनगर इलाके में सरकारी स्कूल के बाहर एक छात्र ने अपने दूसरे साथी पर चाकू से हमला कर दिया। सोशल मीडिया पर हवाई फायरिंग का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ बच्चे भी खड़े नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम के बिलासपुर में चोरों ने मोबाइल की दुकान का ताला तोड़कर इलेक्ट्रॉनिक सामान और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। फिलहाल पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1660 मामले सामने आए। 83 लोगों की मौत, एक्टिव केस घटकर 21,530 हुए। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 112 मामले सामने आए। एक शख्स की कोरोना के चलते मौत, 100 मरीज कोरोना से रिकवर हुए। हरियाणा में कोरोना के 73 मामले सामने आए। 3 मरीजों की मौत, एक्टिव केस 375 हो गए। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। भारतीय तेल कंपनी ने पेट्रोल और डीजल के भाव में आज फिर बढ़ोतरी की। इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनी में ने पेट्रोल और डीजल के रेट में 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया। इस तरह 5 दिन में पेट्रोल डीजल की कीमत में 3 रुपए 20 पैसे का इजाफा हुआ। राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 98 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर, जबकि 89 रुपए से ज्यादा हुए डीजल के दाम। मुंबई में पेट्रोल के रेट 113 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल के दाम 97 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर हुए। कोलकाता में पेट्रोल 108 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 93 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर। आईपीएल सीजन 15 का आज से आगाज हो रहा है। 26 मार्च से 29 मई तक चलने वाला ये सीजन कई मायनों में खास है। 11 साल बाद 10 टीमें भिड़ेगी। अब तक का सबसे लंबा सीजन होगा, 65 दिनों तक चलेगा। आईपीएल के 15वें सीजन का आगाज आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला है। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें नए कप्तान के साथ मैदान में उतरेगी।